Lewis symbol of elements. See, according to the Lewis approach, in the formation of the chemical bond, only outermost shell electrons are involved. Only outermost shell electrons are involved. In the formation of chemical bond, only outermost shell electrons are involved. And these electrons are used to find the common valence of the element. किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए हम आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उस सिंबल के अराउंड डॉट्स में शो करते हैं। ठीक है, जितने डॉट्स हमने बनाए हैं उतने डॉट्स मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट्स उस सिंबल के अराउंड ड्रॉ करने हैं, राइट। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके हम कोवेलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे नॉर्मली जनरल कंडीशन में, कितने बॉन्ड बनेंगे ये कैसे पता चलता है? बहुत सिंपल है। अगर आउटर मोस्ट शेल में अप टू 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने बॉन्ड बनते हैं, और अगर आउटर शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर कोवेलेंसी होती है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 माइनस 5 मतलब नॉर्मल कंडीशन में वो एलिमेंट 3 बॉन्ड बनाए। अगर आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 माइनस 7 नॉर्मल कंडीशन में वो एलिमेंट 7 बॉन्ड्स बनाएगा। सॉरी 8 माइनस 1 8 माइनस 7 ओनली 1 बॉन्ड बनाएगा। So that is how we can find the normal valency. Now these are the elements: sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine, right? So we write their electronic configuration. This will be neon 3s1. आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको शो करेंगे सोडियम एंड 1 डॉट। 12th नंबर का कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन 3s2। आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको शो करेंगे मैग्नीशियम विथ 2 डॉट्स। एल्यूमिनियम नियॉन 3s2 3p1 10 प्लस 3 13। तो इसको शो करने के लिए हम एल्यूमिनियम के अराउंड 3 डॉट्स बनाएंगे 1 2 3। सिलिकॉन 14 नंबर है तो नियॉन 3s2 3p2 10 प्लस 4 14। तो हम सिलिकॉन के अराउंड 4 डॉट्स बनाएंगे क्योंकि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दिस इज 1 2 3। इफ आई रिप्रेजेंट फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन 3s2 3p3। now just focus here, this is s subshell and these are p orbitals. p subshell has 3 orbitals. So these are the p orbitals and these are s orbitals.
So this is s orbital. Now, in case of phosphorus, 3s2 3p5, 3s2 3p3, 1 2, ये हो गया 3s2 3p3, 1 2 एंड 3. तो ध्यान से देखो, फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम एक साथ ड्रॉ करते हैं, एक साथ दो डॉट बनाते हैं, जबकि तीन इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं है, तो उन तीन डॉट्स को हम अलग अलग बनाएंगे. अंडरस्टैंड वन मोर टाइम. लेट्स से आई टेक सल्फर. सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन 3s2 3p4, 3s2 1 and 2, 3s2 3p4 1 2 3 and 4. Now you can see, in case of sulfur there are two pairs of electrons. So when I draw the symbol of the sulfur, these two pairs of electron I'll represent as two dots together, and these two unpaired electrons will be shown as single dots. Now chlorine. क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन 3s2 3p5. So this is 1 2 3s2 3p5 1 2 3 4 5. So here in case of chlorine we can say there are three pairs of electron, 1 2 3. Three electrons are already paired, so I'll represent chlorine as one pair, second pair and third pair. 6 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो I'll represent like this. These are called as the Lewis symbol of elements. लुइस सिंबल ऑफ एलिमेंट्स में हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो फर्स्ट कॉपी दिस थिंग and after that copy this example.